हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो चलो, आज मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में है। देखो, ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थ्योरम क्या कहता है कि जो कम्यूटेटिव रिंग होती है, ये कम्यूटेटिव रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ़ कैंसलेशन लॉ होल्ड। देखो, जो रिंग होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है अगर कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है तो। देखो, यहाँ पर क्या दिया है कि इफ़ एंड ओनली इफ दिया है, यानी कि ये स्टेटमेंट लेके हमको ये प्रूफ करना है और बाद में ये स्टेटमेंट लेके ये पार्ट को प्रूव करना है। तो चलो, हम फर्स्ट स्टेटमेंट लेके सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमको ये दिया हुआ है कि कम्यूटेटिव रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो हमको क्या करना है कि एक रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन ऐसा पकड़ के लेना है, ठीक है। हमको मान लेना है। तो हमने मान लिया कि लेट आर इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड हमने ये मान लिया। तो हमको प्रूव क्या करना है, ये यानी कि क्या, तो कैंसलेशन लॉ होल्ड्स होता है, ये हमको दिखाना है। अब कैंसलेशन लॉ यानी कि क्या होता है, अगर हमने दो कोई भी नंबर ले लिया और दोनों साइड में एक नंबर सेम है तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी हुआ तो यहाँ का भी हम कैंसिल कर सकते हैं और हमारा आंसर ए इज इक्वल टू सी आएगा। तो देखो, हमको आर इज इंटीग्रल डोमेन ले लिया और हमको ये दिखाना है। यहाँ में भी हम क्या कर सकते हैं कि लेके हमको ये प्रूव करना होगा। तो ये पार्ट हमको लेके कौन सा पार्ट प्रूव करना होगा, ये वाला। तो चलो, हमने ये पार्ट ले लिया। हमने इसको सपोज कर लिया कि सपोज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी। ठीक है, हमने इसको ले लिया एंड हमने क्या किया कि हमने दोनों साइड से जो बी डॉट सी है, ठीक है, जो बी डॉट सी है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। वो क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो देखो, ये इस साइड से अगर हमने बी डॉट सी सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, तो ज़ीरो, क्योंकि बी डॉट सी माइनस बी डॉट सी यानी कि क्या रह गया, ज़ीरो। एंड अगर यहाँ पर हमने देखा तो ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। देखो, यहाँ से अगर हमने b कॉमन निकाल ले लिया तो हमारा आगे क्या आंसर आएगा कि b अंडर ब्रैकेट a माइनस सी इज इक्वल टू क्या, ज़ीरो। अगर देखो, अगर यहाँ पर b ये अगर ज़ीरो के बराबर नहीं लिया एंड a भी ज़ीरो के बराबर नहीं लिया तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन किसके साथ हो जाएगा कि हमने जो रिंग ली है वो हमने पहले ही मान लिया है कि जो रिंग है वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। एंड मैंने पिछले ही वीडियो में आपको इंटीग्रल डोमेन की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी कि इंटीग्रल डोमेन ये जो होता है ये विदाउट ज़ीरो डिवीजर होता है। ये क्या होता है, विदाउट ज़ीरो डिवीजर होता है। यानी कि क्या, अगर उसमें ए डॉट बी ये आंसर ज़ीरो आता होगा तो या तो ए ज़ीरो होगा और नहीं तो बी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, या तो बी ज़ीरो होगा या फिर ए माइनस सी ज़ीरो होगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही है यहाँ पर। तो हमने क्या मान लिया कि ए माइनस सी जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या, ए माइनस सी जो है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। तो ए इज़ इक्वल टू प्लस आ गया, ए इज़ इक्वल टू प्लस। तो हमको क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू सी ही प्रूव करना था, ए डॉट बी बी डॉट सी लेके। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो ये अब हमारा से फर्स्ट पार्ट हो गया। हमने क्या लिया, एक कम्यूटेटिव रिंग ले ली इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन रिंग ले ली एंड हमने उसमें कैंसलेशन लॉ जो है वो क्या, होल्ड किया। अब हमको क्या करना है, कैंसलेशन लॉ लेना है एंड हमको दिखाना है कि आर जो बाद में जो रिंग होगी वो क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। तो चलो, हम सेकंड पार्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कन्वर्सली हमको क्या करना है, तो कैंसलेशन लॉ होल्ड हमने देखा, हमको ये दिया गया है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है एंड हमको प्रूव क्या करना है कि उसके बाद हमको जो एक रिंग लेनी है वो क्या दिखानी है कि वो इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। सो हमको दिखाना है इंटीग्रल डोमेन, लेकिन हमने सपोज क्या कर लिया कि जो हमने रिंग ले ली, ठीक है, वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने एक रिंग ले ली जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है यानी कि क्या, उसके पास ज़ीरो डिवीजर्स होंगे, ठीक है। अगर वो इंटीग्रल डोमेन होगी तो उसके पास ज़ीरो डिवीजर्स नहीं होंगे।
इसका मतलब क्या होता है, ज़ीरो डिवीजर का मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है लेकिन उसमें एक्स भी ज़ीरो नहीं है एंड वाई भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये हमने ले ली। एंड हमको पता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर हमने किसी भी एलिमेंट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड प्रॉपर्टी सेकंड, अगर हमने इन दोनों को मिलाया तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये देखो, इसका भी आंसर ज़ीरो, इसका भी आंसर ज़ीरो, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमने क्या लिखा, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट ज़ीरो। एंड हमको पता है जो हमने लिया है उसमें क्या है, कैंसलेशन लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, ये देखो ये हमने लिया है, हमको ये प्रूव करना है। तो अगर कैंसलेशन लॉ को हमने अगर होल्ड किया, यानी कि क्या, अगर इस पार्ट का एक्स को कैंसिल किया तो आंसर क्या आ जाएगा कि वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। आंसर क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो कैंसलेशन लॉ अप्लाई करने के बाद में। लेकिन हमने जो रिंग ली है वो तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। हमने जो अभी रिंग ली थी ये दिखाने के लिए, तो वो तो इंटीग्रल डोमेन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो अलग दिखाया जा रहा है कि वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। लेकिन अगर ये ज़ीरो दिखाया जा रहा है तो यानी कि ये गलत है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी कि हमने जो सपोज किया था वो सपोजिशन हमारा क्या निकला, गलत निकला। तो इसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा बाद में कि आर जो है इसमें ज़ीरो डिविजर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो आर क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, तो चलो आप इस थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।